भावावेश लीला। श्री ललिता की कुंज में राधा रानी शहतूत के वृक्ष की छाया में विराजमान है। शहतूत का वृक्ष अत्यंत हरा है, उसमें हरे हरे एवं लाल लाल शहतूत के फल लगे हैं। उसकी जड़ के पास अत्यंत सुंदर नीले रंग की मखमली कालीन बिछी हुई है, उसी पर श्री प्रिया बैठी हैं। कालीन पर मखमली मसनद है। श्री प्रिया उसी पर आधी लेटी हुई अवस्था में बैठी हैं। श्री प्रिया का मुख पूर्व की ओर है। मसनद के उत्तर की तरफ एक सुंदर छोटी तिपाई, जो मसनद से थोड़ी कम ऊंची है, पड़ी है। उसी तिपाई पर रखकर चित्रा रानी पश्चिम एवं दक्षिण की ओर मुख किए हुए एक चित्र बना रही हैं। श्री प्रिया उसी चित्र पर दृष्टि डाले हुए देख रही हैं। चित्रा कूची लेकर बड़ी चतुराई से पर बहुत शीघ्रता से चित्र में रंग भर रही हैं। अब प्रिया मसनद पर अपने बाएं हाथ की कोहनी को ऊंचा उठाकर तथा उसी हाथ की हथेली पर अपने बाएं कपोल को रखकर पैर फैलाकर लेट जाती हैं तथा बड़ी गंभीरता से चित्र को देखने लगती हैं। चित्रांकन प्रायः समाप्त हो चला है। श्री प्रिया उसे देखकर अतिशय आश्चर्य में भर जाती हैं, पर बिल्कुल चुप हैं। चित्रा कभी कुछ जोर से, कभी धीरे धीरे हंसती जा रही हैं तथा चित्र में रंग भरने का काम शीघ्रता से समाप्त कर रही हैं। श्री प्रिया के पीछे पीठ के पास विशाखा बैठी हैं तथा ललिता वहाँ से कुछ दूर पर हटकर पूर्व की ओर मुख किए हुए रूप मंजरी से बहुत गंभीरता से कुछ बातें कर रही हैं। ललिता कभी कभी पीछे रानी की ओर देखकर मुस्कुरा देती हैं तथा फिर मंजरी से बातें करने लग जाती हैं। रूप मंजरी पैरों के पास बैठी हुई धीरे धीरे श्री प्रिया के पैरों को दबा रही हैं एवं मुस्कुरा कर उधर ही देखती जा रही हैं जिधर चित्र बन रहा है। चित्र में रंग भरना समाप्त हो जाता है। चित्र के 3 भाग हैं। चित्र सुनहला है। चित्र वाले पन्ने के नीचे वाले आधे हिस्से में एक चित्र है तथा ऊपर वाले आधे हिस्से को 2 बराबर भागों में बांटकर 2 चित्र बनाए गए हैं। इस प्रकार एक ही पन्ने पर 3 चित्र हैं। पहले चित्र में यह दिखलाया गया है कि यमुना का सुंदर किनारा है। घाट पर श्री प्रिया गगरी भर रही हैं। कुछ दूरी पर घाट के ऊपर श्री श्याम सुंदर कदम्ब की एक टहनी को झुकाकर उससे फूल तोड़ रहे हैं। श्री प्रिया कनखी से उन्हें देख रही हैं। दूसरे चित्र में यह अंकित हुआ है कि उसी घाट के पास ही एक कुंज है। उसके दरवाजे पर श्री प्रिया भौहें टेढ़ी किए हुए खड़ी हैं। आंखों से तो प्रेम झर रहा है, पर कपट क्रोध का ढंग मुंह पर बनाई हुई खड़ी हैं। श्री श्याम सुंदर प्रिया के चरणों में झुके हुए हाथों से उनके चरणों को छू रहे हैं। तीसरे चित्र में यह दिखलाया गया है कि श्री प्रिया का बायां हाथ श्याम सुंदर के दाहिने हाथ में है तथा एक दूसरे को निर्निमेष नेत्रों से देख रहे हैं। श्री प्रिया की गगरी वहीं टेढ़ी होकर पड़ी है, उससे जल गिर रहा है तथा दूर पर श्याम सुंदर की गायें मूंछ के वन में दूर चली गई हैं। चित्रा रानी रंग भरने की कूंची को नीचे रख देती हैं तथा एक दूसरी कूंची से सुनहला रंग भरकर बड़े सुंदर अक्षरों में चित्र के नीचे यह पद लिख देती हैं। एरी आज काल सब लोक लाज त्याग दो, सीखे हैं सबे विधि स्नेह सरसाई वो। यह रस खान दिन द्वय में बात फैली जई है, कहाँ लो सयानी चंद हाथन छिपाई वो। आज हो निहार्यो वीर निपट कलिंदी तीर, दोउन को दोउन सो मुख मुस्काई वो। दो परे पैया दो लेत हैं बलैया, उन्हें भूल गई गैया इन्हें गागर उठाई वो। राधा रानी पद को पूरा पढ़कर चित्रा के हाथ से चित्र छीन लेती हैं तथा प्यार से चित्रा के कपोल पर एक हल्की चपत लगाकर कहती हैं, चंट कहीं की, तू यह कैसे जान गई? मैंने तो तुझे कुछ भी नहीं कहा था। चित्रा हंसती हुई कहती हैं, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। मुझे तो आज ललिता ने कहा था कि बहन, मुझको आज समय नहीं मिलेगा, तू आज श्याम सुंदर के आने से पहले पहले ऐसे 3 चित्र बना दे, इसीलिए प्रातःकाल से ही इनमें लगी थी। रानी चित्र को लेकर बड़ी प्यार भरी दृष्टि से उसे देखने लग जाती हैं, फिर आंखें मूंद कर कुछ सोचने लग जाती हैं। चित्रा उनके हाथ से चित्र को ले लेना चाहती हैं, इसीलिए धीरे से उसे खींचती हैं, पर रानी की आंखें खुल जाती हैं। वे कहती हैं, वाह वाह, तू भी आजकल मुझे ठगना सीख गई है। चित्रा हंसने लगती है तथा कहती हैं, नहीं, देखने के लिए ले रही थी कि इसमें कहीं कोई भूल तो नहीं रह गई है। श्री प्रिया चित्रा की बात सुनकर मुस्कुराती हुई पुनः आंखें बंद कर लेती हैं। आंखें बंद रखकर उसी पद को धीरे धीरे गुनगुनाने लग जाती हैं।
शहतूत वृक्ष के चारों ओर शरीफे का वन है। सुंदर सुंदर बड़े बड़े शरीफे के वृक्ष लगे हुए हैं जिनमें पके हुए फल लटक रहे हैं। कई फलों पर तोते बैठे हुए चोंच से उसमें छेद बना रहे हैं। शरीफे की सघन वृक्षावली से वह शहतूत का स्थान इतना घिरा हुआ है कि बाहर की कोई भी चीज़ किसी तरफ से बिल्कुल नहीं दिखती। श्री प्रिया कुछ देर बाद आंखें खोलकर इधर उधर देखती हैं, फिर दृष्टि ऊपर उठाकर नीले गगन की ओर देखने लग जाती हैं। नीले गगन की नीलिमा की ओर ध्यान जाते ही श्री प्रिया को आकाश में श्याम सुंदर की छवि दिखने लग जाती है। श्री प्रिया देखती हैं कि एक श्याम सुंदर ठीक ऊपर खड़े हैं, फिर कुछ दूर पर दूसरे श्याम सुंदर खड़े हैं, फिर तीसरे, फिर चौथे श्याम सुंदर। इस प्रकार समूचे गगन में ही श्री प्रिया को श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर दिखने लग जाते हैं। श्री प्रिया बोल उठती हैं, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 1000, लाख, करोड़, असंख्य। वाह प्रीतम वाह, तुम्हें अच्छी ठिठोली सूझी है। प्रिया की बात सुनकर सखियां प्रेम में डूब जाती हैं, पर ललिता श्री प्रिया की बात सुनकर उनके पास चली आती हैं तथा जोर से हंसकर कहती हैं, एक श्याम सुंदर के कारण तो मैं तुम्हें संभालते संभालते परेशान हो गई हूँ, अब असंख्य श्याम सुंदर आए हैं तब तो मेरी क्या दशा होगी पता नहीं। ललिता की बात सुनकर रानी कुछ लजा सी जाती हैं तथा कुछ संभलकर गंभीर होकर चुपचाप बैठ जाती हैं। इसी समय दबे पांव श्याम सुंदर दक्षिण की ओर से आकर शरीफे के वृक्ष की ओट में खड़े हो जाते हैं। श्री प्रिया की दृष्टि उन पर ही नहीं पड़ती, सखियां भी उन्हें नहीं देखती, पर श्याम सुंदर सबको अच्छी तरह देख रहे हैं। श्री प्रिया ललिता से कहती हैं, ललिते तू जानती है आसमान नीला क्यों है? ललिता मुस्कुराकर कहती है, ना मैं तो नहीं जानती। रानी कुछ चिड़ी सी होकर चुप हो जाती हैं, पर कुछ देर बाद कहती हैं, देख श्याम सुंदर अभी तक नहीं आए, कल मुझे पतंग उड़ाना सिखा देने के लिए कह गए थे। आसमान को देखकर श्याम सुंदर की बात याद आ गई। रानी की बात सुनकर ललिता मुस्कुराकर फिर गंभीर बन जाती हैं। श्याम सुंदर धीरे से अपनी चादर को हवा में उड़ा देते हैं। पीताम्बर एक बार हवा में उड़कर फिर शरीफे की डालियों पर गिर जाता है। सखियों की दृष्टि उधर ही चली जाती है, पर प्रिया उन्हें नहीं देख पाती। श्री प्रिया कुछ देर बाद कहती है, री वह चित्र कहाँ गया? चित्र श्री प्रिया के हाथ में ही था, पर श्री प्रिया का प्रेमपूर्ण मस्तिष्क अब ठीक ठीक काम नहीं कर रहा है, इसीलिए अपने हाथ में रखे हुए चित्र को भी श्री प्रिया भूल जाती हैं। ललिता बड़ी तेजी से कहती हैं, वह देखो चित्रा ने उस शरीफे के वृक्ष में उसे छिपा दिया है। उसी समय ललिता उसी वृक्ष की ओर इशारा कर देती हैं जिसके पीछे श्याम सुंदर खड़े थे। श्री प्रिया उधर ताकने लग जाती हैं, पर उनकी आंखों में तो श्याम सुंदर भर गए थे। प्रत्येक वृक्ष की जगह, प्रत्येक लता की जगह उन्हें श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर दिख रहे थे। अतः प्रिया यह सोचने लगती हैं कि मेरा मस्तिष्क तो ठीक है नहीं, मैं श्याम सुंदर के सिवा कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। चित्र की बात याद आ गई थी, पूछ बैठी, पर अब इन सब के कहने के अनुसार उधर नहीं जाती हूँ तो ये सब हंसेंगी। अतः से प्रिया यंत्र की तरह आधी बावली सी होकर जिधर ललिता ने इशारा किया था उधर ही बढ़ने लग जाती है। चित्र उनके हाथ से मसनद पर गिर जाता है। श्री प्रिया आगे दक्षिण की ओर बढ़कर ठिठक सी श्री प्रिया आगे दक्षिण की ओर बढ़कर ठिठकी सी होकर खड़ी रह जाती हैं और सोचती हैं कि मुझे क्या हो गया है। श्याम सुंदर तो एक हैं, फिर इतने श्याम सुंदर कहाँ से आ गए? मेरे प्रियतम मुझसे कोई खेल खेल रहे हैं या मेरी आंखों में ही कोई दोष हो गया है? यह सोचती हुई श्री प्रिया इधर उधर देखने लगती हैं, पर दाहिने बाएं सामने उन्हें बिल्कुल प्रियतम श्याम सुंदर दिख पड़ते हैं। रानी सोचती हैं, अच्छा एक काम करूं, मैं जांच लेती हूँ बात क्या है। जांच करने की दृष्टि से श्री प्रिया एक प्यार भरी हल्की चपत बाईं ओर लगाने लगती हैं, पर हाथ आकाश में तैरने लगता है। श्री प्रिया कुछ गंभीर सी हो जाती हैं। वे निश्चय करती हैं कि ना, मेरी आंखों में ही कोई दोष है। यदि श्याम सुंदर होते तो उनसे मेरा हाथ टकरा जाता। ऐसा सोचकर प्रिया निधड़क दक्षिण की तरफ उसी झाड़ी की ओर बढ़ने लग जाती हैं। जिसके पीछे श्याम सुंदर छिपे हुए हैं। श्री प्रिया जैसे आगे बढ़ती हैं वैसे ही उन्हें दिखता है कि मेरे आगे पीछे दाहिने बाएं सैकड़ों हजारों श्याम सुंदर चल रहे हैं। अब श्री प्रिया जी ने मन में यह निश्चय कर लिया कि मेरी आंखों में यह कोई रोग है, इसीलिए वे उस झाड़ी में छिपे हुए श्याम सुंदर को भी
असली श्याम सुंदर को भी नकली समझती हैं। श्री प्रिया उस झाड़ी के पास पहुंच जाती हैं। श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया की यह प्रेम दशा देखकर स्वयं प्रेम में विभोर होने लग जाते हैं तथा उनका सारा शरीर कांपने लगता है। वे चाहते हैं कि श्री प्रिया को हृदय से लगा लें, पर हाथ पैर सब के सब बिल्कुल जड़ से हो जाते हैं। अतः श्री प्रिया के बिल्कुल पास आ जाने पर भी असली श्याम सुंदर चुपचाप खड़े हैं। श्री श्याम सुंदर ने पीताम्बर को शरीफे की एक टहनी पर रख दिया था, इसीलिए कमर से ऊपर का हिस्सा बिल्कुल खुला है। सिर पर मोर मुकुट है और हाथ में मुरली है। अब श्री प्रिया की दृष्टि उन पर पड़ती है। अब तक श्री प्रिया के मस्तिष्क में बिल्कुल वही यमुना तट वाली झांकी भरी हुई थी। दुपट्टा ओढ़े हुए लाखों श्याम सुंदर उन्हें दिख रहे थे, पर जब वस्तुतः श्याम सुंदर के पास पहुंची तो देखती हैं कि एक श्याम सुंदर के कंधे पर दुपट्टा नहीं है। दुपट्टा शरीफे की टहनियों पर है तथा श्याम सुंदर की छवि जड़ पुतली की तरह दिख पड़ रही है। श्री प्रिया सोचती हैं, यह क्या बात है। अब तक तो मेरी आंखें प्रीतम के कंधे पर प्रीतम के कंधे पर दुपट्टा देख रही थी, पर यह सामने की छवि तो कुछ और भी निराली है। आह, मेरे श्याम सुंदर कितने सुंदर हैं। आह, दुपट्टे से रहित श्री अंग को मैं आज ही देख पाई हूँ। श्री प्रिया सोचती हैं कि यह भी मेरी आंखों का ही दोष है, पर चित्त बरबस उस छवि पर जाकर टिक गया है। प्रिया फिर सोचती हैं कि इस दुपट्टे के भीतर ही शायद वह चित्रा ने छिपाया होगा। यही वह दुपट्टा है तथा मैं जो श्याम सुंदर को देख रही हूँ, यह तो मेरी आंखों का ही दोष है। पहले की तरह ही एक दूसरी झांकी अब मुझे दिख रही है। यह सब सोचकर श्री प्रिया दुपट्टे की ओर झुकती हैं। दुपट्टे का एक छोर श्याम सुंदर के हाथ में था और दूसरा शरीफे की टहनी पर। श्री प्रिया उसी छोर के पास हाथ बढ़ाती हैं जिस छोर के पास श्याम सुंदर का हाथ था। दोनों के हाथ छू जाते हैं। छूते ही दोनों प्रेम में इतने अधीर हो जाते हैं कि एक दूसरे की तरफ गिरकर मूर्छित होने लग जाते हैं। सखियाँ दौड़ पड़ती हैं, पर सखियों के पहुंचने के पहले ही एक दूसरे के हृदय से लगकर मूर्छित हो जाते हैं। भाग्य से शरीफे की एक मोटी डाल पीछे आ जाती है, नहीं तो धम से जमीन पर ही गिर पड़ते हैं। सखियाँ जल्दी से पहुंचकर दोनों को पकड़ लेती हैं। ललिता श्री श्याम सुंदर को पकड़कर धीरे से हिलाती हैं। श्याम सुंदर आंखें खोल देते हैं तथा कमर से रुमाल निकालकर श्री प्रिया के मुख पर पंखा झलने लग जाते हैं, पर श्री प्रिया की मूर्छा अत्यंत गहरी हो गई है, इसीलिए उनकी आंखें नहीं खुलती। श्याम सुंदर श्री प्रिया को उठाकर गोद में लेकर धीरे से बैठ जाते हैं। सखियाँ चारों ओर से अतिशय उत्कंठा के साथ देख रही हैं कि आज तो दोनों का ही ढंग विचित्र है। श्याम सुंदर का मुख पश्चिम की ओर है। श्री प्रिया उनकी गोद में सिर रखकर गहरी मूर्छा में पड़ी हुई हैं। श्याम सुंदर एकटक श्री प्रिया के मुख की ओर देख रहे हैं। कुछ देर बीतने पर भी जब प्रिया की आंखें नहीं खुलती तो श्याम सुंदर कुछ भर्राई हुई आवाज़ में ललिता से धीरे से पूछते हैं, मेरे आने के पहले क्या बातें हो रही थी। श्याम सुंदर के सामने ललिता वही चित्र जो शहतूत की जड़ के पास पड़ा था मंगवा कर रख देती हैं तथा शुरू से अंत तक किस प्रकार चित्र बनाया जा रहा था सभी घटना श्याम सुंदर को सुना देती हैं। श्री श्याम सुंदर चित्र देखते हैं। देखकर वे भी पुनः कांप जाते हैं। उनका शरीर भी पसीने से भर जाता है। ललिता उनके हाथ से चित्र ले लेती हैं। इधर मूर्छा की अवस्था में श्री प्रिया ऐसा अनुभव कर रही हैं कि मैं यमुना तट पर हूँ। श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हुए आगे गऊओं को हाँकते उधर ही आ रहे हैं। मैं उन्हें एकटक देख रही हूँ, वे भी मुझे देख रहे हैं। मैं अकेली हूँ, प्रीतम श्याम सुंदर भी अकेले हैं। मुझे देखकर वे मेरे पास दौड़ आए हैं तथा मुझे हृदय से लगाकर प्यार करने लग गए हैं। फिर हम दोनों निकुंज की ओर चल रहे हैं। निकुंज में पहुंचकर मैं पुष्प शैया पर प्यारे श्याम सुंदर की गोद में लेटी हुई हूँ। श्याम सुंदर अपने हाथों से मेरी अलकावली को सहलाते हुए मुझसे बातें कर रहे हैं। मैं जवाब दे रही हूँ। श्री प्रिया इसी भावावेश की दशा में अब जोर से बोल उठती हैं, क्यों, तुम्हें स्वीकार है। सखियाँ श्री प्रिया की आवाज़ सुनकर कुछ भी नहीं समझ पाती, पर श्याम सुंदर समझ जाते हैं। श्याम सुंदर को उस दिन की प्रिया की प्यार भरी चर्चा याद हो आती है। वे प्रेम में डूब जाते हैं, पर तुरंत ही संभलकर श्री प्रिया को बड़ी चतुराई से धीरे से जवाब देना शुरू करते हैं। श्री प्रिया मूर्छा की अवस्था में ही यही अनुभव कर रही हैं कि मैं यमुना के तट के निकुंज में ही प्यारे की गोद में पड़ी हुई श्याम सुंदर से बातें कर रही हूँ। श्री प्रिया ने भावावेश में जब यह कहा कि क्यों स्वीकार है, तो कुछ देर तक तो वहाँ सन्नाटा छाया रहा। प्रिया फिर बोली,
क्यों बोलते नहीं? स्वीकार है या नहीं? अब श्याम सुंदर कहते हैं, प्रिय, स्वीकार करना हमारे वश की बात नहीं है। श्री राधा रानी, फिर इस तरह कैसे निभेगा? श्याम सुंदर, प्रिय, मैं क्या करूं? मेरे हृदय को तुमने चारों ओर से छा लिया है, अब तो यह असंभव है। रानी, मेरे जीवन धन, फिर मैं तो अभागिनी तुम्हारे सुख में कांटा बनने के लिए ही आई। श्याम सुंदर, प्रिय, तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल हो जाता है। तू यदि अपने को कांटा मानती है तो फिर जगत में भला कौन सी वस्तु हमें सुख देगी? रानी, मेरे प्राणेश्वर, मैं आपके हृदय को देखती हूँ, पर श्याम सुंदर, हाँ बोल, फिर इस प्रकार की प्रार्थना करके मुझे क्यों रुलाती हो? रानी, इसीलिए नाथ कि मैं मेरे कारण से होने वाली आपकी बदनामी नहीं सह सकती। श्याम सुंदर, पर प्रिय, यह बदनामी तो हमारे जीवन की धारा को थोड़े पलट सकेगी। रानी, देखो मेरे नाथ, हठ नहीं करो, सचमुच कहती हूँ, तुम मुझे भूल जाओ, मेरे कारण ही तुम बदनाम हो रहे हो। मैं तुम्हारे विरह में जल जल कर मर जाऊँगी, पर तुमसे मिलकर तुम्हें बदनाम नहीं करूँगी। मेरे जीवनाधार, तुम्हें न देखकर मेरा हृदय फटने लगता है, पर मैं इसे रोक कर रखूँगी, अनंत काल तक इसे तुम्हारे लिए बचा कर रखे रहूँगी। श्याम सुंदर, पर प्रिय, तुम्हें देखे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। रानी श्याम सुंदर की बात सुनकर बिल्कुल गंभीर हो जाती हैं, रोने लग जाती हैं। श्याम सुंदर रुमाल से आंखें पोंछकर कहते हैं, प्रिय, तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर, मैं अपनी व्यवस्था सब ठीक कर लूँगा। प्रिय, सब सह लूँगा, पर तुम्हें भूल जाऊँ, तुमसे मिलने ना आऊँ, यह तो असंभव है। रानी, फिर कम से कम एक काम करो, कम से कम बहन चंद्रावली को मेरे लिए कष्ट न पहुँचाओ। श्याम सुंदर, मेरी प्राणेश्वरी, मैं तुम्हारे हृदय को जानता हूँ। मेरे हृदय की रानी, तू दिन रात मेरे सुख की ही चिंता करती है। चंद्रावली ही नहीं, चंद्रावली सहित मैं अपने आप को तुम्हारे हाथ बेच चुका हूँ। तू जैसा कहेगी वैसा ही कर लूँगा। श्री प्रिया के मुख पर प्रसन्नता छा जाती है। श्री प्रिया कहती हैं, एक बात और है, आज रूप नंद रानी की दशा देखाई है। मैया बहुत ज़ोर से रो रही थी कि हाय, मेरे लल्ला को क्या हो गया है, न खाता है न पीता है, आंखें भर भर आती हैं, चित्त उड़ा हुआ सा रहता है। मैं पूछती हूँ कुछ, जवाब देता है कुछ। श्याम सुंदर श्री प्रिया की बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं तथा फिर चतुराई से कहते हैं, तो फिर? रानी, मेरे प्राणेश्वर, रूप की बात सुनकर मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारी यह दशा मेरे कारण ही हुई है। इसीलिए कहती हूँ कि इस प्रकार खाना पीना छोड़ दोगे तो मुझे कितना कष्ट होगा। ऐसा मत करो नाथ। श्याम सुंदर, प्रिय, क्या मैं जानकर ऐसा करता हूँ? देख, मैं खाने बैठता हूँ, उस समय थाली मुझे आंखों से नहीं दिखती, थाली की जगह मुझे तू दिखने लग जाती है। हाथ में पीने के लिए जल का गिलास मैया पकड़ा देती है, मुझे गिलास नहीं सूझता, गिलास की जगह तू दिखती है। सोने के लिए मुझे मैया कोमल शैया पर प्यार से लिटा देती है, पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तू रो रो कर मेरा नाम ले लेकर मुझे बुला रही है। तेरी मधुर आवाज़ सुनते ही मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं, मैं पागल की तरह हो जाता हूँ। तू ही बता, मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ? रानी, मेरे नाथ, पर तुम्हारे नहीं खाने से मैया भी नहीं खाती। ना ना, कुछ धीरज धरकर खा लिया करो। श्याम सुंदर, अच्छा, मैं तो मान ले, आज चेष्टा करूँगा कि तुम्हारी बात मान लो, पर तू क्या करती है, तू ही सोच। रानी कुछ शर्माई सी होकर कहती है, क्यों, मैं क्या करती हूँ? श्याम सुंदर, वाह, तू समझती है कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। ललिता ने आज तेरी दशा मुझे बता दी है। उसने जो जो तुम्हारी दशा का वर्णन किया उसे सुनकर मैं चकित रह गया। ललिता बोली कि प्यारे श्याम सुंदर, तुमसे मिलकर मेरी सखी राधा की क्या दशा हुई है, सुनो। उसकी आंखों से निरंतर आंसू की धारा बहती रहती है। यह ज्ञान खो बैठी है कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं धीरज बंधाकर बिछौने से उठाती हूँ, उठते ही लड़खड़ाकर गिर पड़ती है, फिर उठाती हूँ, मुश्किल से उठकर आगे बढ़ती है। जाना चाहिए स्नान वेदी की ओर, चली जाती है रसोई घर की ओर, पकड़ कर लाती हूँ। दोपहर के समय ही दीपक जलाकर कहने लगती है कि ललिते, सांझ हो गई है, तो मुझे जल्दी से कपड़े पहना दे, मैं प्यारे श्याम सुंदर से मिलने जाऊँगी। तनिक भी हम लोग हटे कि यह धूप में इधर उधर दौड़ने लगती है। दिन रात हम लोगों को पहरा रखना पड़ता है कि कहीं दीवार से टकरा न जाए।
यमुना में जाकर कूद न पड़े। मैं समझाती हूँ पर एक नहीं सुनती। लोक लज्जा का भय दिखलाती हूँ तो खिलखिलाकर हंस देती है और कहती है कि सबको गठरी बांधकर यमुना में डुबा चुकी हूँ। लोक वेद सब बह गए। अब तो प्यारे श्याम सुंदर के साथ जो होना होगा हो जाएगा। श्याम सुंदर की बात सुनकर रानी कुछ शर्मा सी जाती हैं। रानी कुछ बोलना चाहती हैं पर श्याम सुंदर चाहते हैं कि आगे बात मेरी प्यारी राधा किसी को न बता दें। बात यह हुई थी कि ठीक इसी तरह का प्रश्नोत्तर निकुंज में बैठकर श्री प्रिया प्रीतम के बीच कुछ दिन पहले हुआ था। यमुना तट पर मिलन होने का चित्र देखकर श्री प्रिया उसी भाव से आविष्ट हो गई थी तथा निकुंज में श्याम सुंदर के पास उसी प्रेममयी लीला को अनुभव कर रही थी। उन्हें यह बिल्कुल पता नहीं था कि मैं भावावेश में ललिता के कुंज में शरीफे के पेड़ के नीचे प्यारे की गोदी में लेटी हुई बक रही हूँ। श्याम सुंदर को सब बातें याद थी ही, अतः प्रिया के उत्तर में उस दिन उन्होंने जैसे जैसे जो जो कहा था आज भी वे उसे चतुराई से कहते चले गए। पर जब उन्होंने देखा कि यदि मैं रोकूंगा नहीं तो आगे की बात भी ये कह देगी, इसीलिए श्री प्रिया के भावावेश को तोड़ने के लिए श्याम सुंदर जोर से कह उठते हैं, देख सामने ललिता है, इससे पूछ ले इसने ये बातें मुझसे कही हैं या नहीं। इस बार यह सुनकर रानी चौंक पड़ती हैं। वह तो समझ रही थी कि मैं अकेले प्यारे श्याम सुंदर के साथ हूँ। ललिता के सामने होने की बात सुनकर वे घबराकर आंखें खोल देती हैं। आंखें खोलते ही देखती हैं कि सखियाँ मुस्कुरा रही हैं। प्यारे श्याम सुंदर भी मुस्कुरा रहे हैं। रानी कुछ देर तक तो समझ ही नहीं पाती कि क्या बात है, पर धीरे धीरे सब बातें याद आने से वे समझ जाती हैं कि मैं भावावेश में उस दिन की मिलन की बात कह गई हूँ। ललिता ने रानी से सब बातें पूछी थी पर रानी ने प्रेम से टाल दिया था कि आज नहीं बताऊंगी, कल बता दूंगी। पर ललिता ने अतिशय उत्कंठा के कारण रानी के हृदय की बात जान लेनी चाहिए, इसीलिए उसने वह चित्र बनवाया था। रानी जल्दी से श्याम सुंदर की गोद से उठ जाती हैं। श्याम सुंदर भी हंसते हुए उठ जाते हैं। रानी को शर्माई देखकर बात बदलने के लिए श्याम सुंदर कहते हैं, प्रिय पतंग उड़ाना सिखाने की बात मैंने कल कही थी, चल मैं तुझे सिखा दूँ। फिर श्याम सुंदर श्री प्रिया का हाथ पकड़े हुए वहीं सहतूत के पेड़ की जड़ के पास पहुंचकर कालीन पर प्रिया के साथ बैठ जाते हैं। सखियां सेवा में लग जाती हैं। मधुमती बीड़ा पर गाने लग जाती हैं। हो बलि जाऊं नागरी श्याम, हो बलि जाऊं नागरी श्याम, ऐसी रंग करो निसिबासर, ऐसी रंग करो निसिबासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम, वृंदा विपिन कुटी अभिराम, हो बलि जाऊं नागरी श्याम, हो बलि जाऊं नागरी श्याम, हास विलास सुरत रस सींचत, हास विलास सुरत रस सींचत, पशुपति दग्ध जियावत काम, पशुपति दग्ध जियावत काम, हित हरिवंश लोल लोचन अली, हित हरिवंश लोल लोचन अली, करहु न सफल सकल सुख धाम, करहु न सफल सकल सुख धाम, हो बलि जाऊं नागरी श्याम, हो बलि जाऊं नागरी श्याम, ऐसी रंग करो निसिबासर, ऐसी रंग करो निसिबासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम,
नागर श्याम। जय जय श्री राधे।